और 50,000 की बात तो दूर रही, पहले 15 लाख ला के दे दे। पहले वाला जो रह गया इनका भी नहीं देंगी, 50 लाख में भी नहीं देंगी। नहीं देंगी? नहीं, चंदा चोरी का पैसा है। अखिलेश यादव 40,000 रुपए दे रहे हैं आपको, योगी जी 50,000 दे रहे हैं, तब भी आपको अखिलेश यादव पसंद। महिलाएं साइकिल चलाएंगी 27 में? साइकिल चलेगी यूपी में, आपकी अखिलेश ही आएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद हम इस बुलडोजर का पुर्जा उखाड़ कर फेंक। पूजा पाल चुनाव हार जाएंगी? बिल्कुल हारेंगी। ये आरती पाल कह रही हैं। आरती पाल का उत्तर प्रदेश में चुनाव का माहौल है और महिलाओं का वोट बैंक साधने के लिए योगी सरकार एक नया बिल लाने वाली है, जिसमें महिलाओं को 50 हजार रुपए देने वाली है। 20,000 रुपए चुनाव से पहले मिलेंगे और जो बचे 30,000 रुपए वो किस्तों में चुनाव के बाद में मिलेंगे। अब क्या जिस तरीके से बिहार के चुनाव में बीजेपी का जो यही वाला स्कीम था 10-10 हजार रुपए वाला, वो रंग लाया था, क्या उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या महिला वोट बैंक को बीजेपी साध पाएगी? हमारे साथ में एक महिला है, इन्हीं से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या मैम नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरती पाल है जी। क्या कहना चाहेंगे? अभी योगी सरकार एक नया बिल लाने वाली है, हालांकि अभी फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग 50 हजार रुपए महिलाओं को देने वाली है। आप तो खुश होंगी ना? नहीं, हाँ, जिस तरह से इन्होंने बिहार में 10-10 हजार रुपए का खेल किया, महिलाओं को पैसे देने के बाद उसके बाद इस तरह से उनसे वसूली करी जा रही है कि उनके घरों की कुर्की तक करवा दे रहे हैं। और वही छल, वो झूठ वो यहाँ फैला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और 50,000 की बात तो दूर रही, पहले 15 लाख ला के दे दे। पहले वाला जो रह गया इनका भी 15 लाख रुपए मांगने लगी हैं पहले से ही। 15 लाख मांग नहीं रहे हैं। 15 लाख देने के लिए जो मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था, पहले उसको तो करिए पूरा आके आप। वो तो मतलब वो जुमला था। अमित शाह जी ने कहा कि देखिए ये जुमला है, महिलाओं का मतलब महिलाओं का नहीं, लोगों का वोट साधने के लिए वो जुमला था। तो ये 50,000 वाला भी जुमला ही है वोट साधने के लिए। ये जुमला नहीं है। बिहार में आपने देखा मिला था 10,000। कितनों को मिला है? सबको नहीं मिला है। जिनको भी मिला है उनकी आज हालत जाके देखिए बिहार में उन महिलाओं की। और ये 50,000 क्या, इनका 1 रुपया, कोई भी महिला उत्तर प्रदेश की 1 रुपया इनका नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि ये पैसा चंदा चोरी का है। चंदा चोरी का पैसा? चंदा चोरी का पैसा बांट रही है बीजेपी। अरे कमा करके रखे होंगे योगी जी, 10 साल से सरकार है। वो योगी जी पुजारी आदमी है, इतने बड़े मठाधीश हैं, तो मठ में जाएं गोरखपुर। यहाँ उत्तर प्रदेश उनसे अब संभलने वाला नहीं है। 2 बार बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तीसरी बार फिर से आ रहे हैं पूरी शान के साथ में। जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से घटनाओं का बढ़ना कितनी बढ़ गई है घटनाएं, आपको भी मालूम है। महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार आज हर जगह विफल नजर आती है। कहाँ विफल नजर आती? योगी जी कहते हैं एक चौराहे पर बेटी को छेड़ोगे, दूसरे चौराहे पर यमराज मिलेंगे। आप कह रहे हो कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? इन्हीं की विधानसभा में इनके विधायक हैं, लखनऊ से इन्हीं की विधायक है बीजेपी की। उनको मंदिर में पूजा तक करने नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने मंदिर के ट्रस्ट में 75 लाख रुपए दान किए। उसके बाद भी उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित हैं। सच्ची सनातनी नहीं होंगी, इसीलिए शायद रोका गया होगा। सनातन को अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। क्या पता कोई और वजह रही हो? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? भाजपा के लोग हैं, कैसे मना कर देंगे? बीजेपी के लोग हैं तभी तो ये जाति धर्म पर टिप्पणियां करते हैं। दलितों का इनके यहाँ कोई स्थान नहीं है। स्थान ही नहीं है? कहीं नहीं है। पिछले दलितों अगड़ों का कहीं भी इनके यहाँ स्थान नहीं है। कह रहे हैं सर्व समाज की बात करते हैं योगी जी, कहते हैं सब लोग हमारे साथ में हैं। योगी जी की बात का भरोसा आप कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे। हम देश की आधी आबादी हैं। अच्छा। और हम सब सपा सरकार के साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के साथ में हैं, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ में हैं। तो पाल जी अखिलेश यादव के साथ में आ गई हैं। बिल्कुल है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट में बोलते हैं ना, तो युवाओं की आवाज बुलंद होती है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्लियामेंट में बोलते हैं तब किसानों की आवाज बुलंद होती है। जब हमारी माननीय सांसद डिम्पल यादव जी बोलती हैं तो महिलाओं की आवाज बुलंद होती है। अरे मैडम आप पाल हैं, पाल का सम्मान कहते हैं समाजवादी पार्टी में नहीं होता। पूजा पाल छोड़कर चली गई बीजेपी में, आप भी चली जाइए। ऐसा पूजा पाल को छोड़कर जब वो गई थी छोड़कर, तो उस समय उनको समझ में नहीं आ रहा था और शायद आज पछता भी रही होंगी, लेकिन वो कह नहीं सकती। कहाँ पछता रही है? महिला विंग की उपाध्यक्ष बना दी गई। उपाध्यक्ष बना दी गई और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको विधायक बना दिया था। पार्टी से टिकट देकर विधायक बनाया, इतना सम्मान दिया, वो सम्मान उनको हजम नहीं हुआ। तो अगर सम्मान मिलता तो छोड़ के क्यों चली जाती वो, आप बताइए। जिस पाल शब्द को टारगेट करके उन्होंने विधायक की सीट जीती, विधायक बनी वो, उन्हीं राजू पाल के परिवार के लिए उन्होंने क्या किया, कितना किया। और मैं एक बात आपको कंफर्म करना चाहूंगी कि वो पूजा पाल नहीं है, पूजा वर्मा है। वर्मा है जी, पाल नहीं है। पाल नहीं है वो। तो पाल सरनेम का यूज करके मतलब वो वोटे घसीट रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर इस बार फिर से चुनाव लड़ा दिए भाजपा वाले तो उनका हारना तय है। पूजा पाल चुनाव हार जाएंगी? बिल्कुल हारेंगी।
ये आरती पाल कह रही हैं। आरती पाल का दावा है ये। आरती पाल कह रही हैं कि पूजा पाल चुनाव हारने वाली है 27 के चुनाव। बिल्कुल 2027 में पूजा जी का खाता नहीं खुलने वाला। पूजा पाल के ऊपर योगी जी का हाथ है, आशीर्वाद है उनका, ऐसे कैसे हार जाएंगी? आशीर्वाद उनके ऊपर पहले नहीं था क्या? पहले सपा में थी। सपा में थी तो केवल टिकट के लिए राजूपाल जी के अपने पति के नाम को दुरुपयोग करके जीती उन्हीं के नाम से। लेकिन अपने राजूपाल जी की फैमिली के लिए उन्होंने क्या किया आज तक, ये बताइए। तो इस बार जो 50-50 हजार वाली स्कीम है उसमें महिलाएं वोट देंगी कि नहीं देंगी? बिल्कुल नहीं देंगी। 50,000 के 50 लाख भी देंगे फिर भी नहीं देंगी, क्योंकि पैसा चंदा चोरी का है। हाँ। 1 रुपया भी बेकार है वो। सोच लीजिए 50,000 रुपए योगी जी दे रहे हैं महिलाओं को, और आप कह रही हैं कि 50,000 रुपए में योगी जी को नहीं देंगी वोट? नहीं देंगी, 50 लाख में भी नहीं देंगी। नहीं देंगी? नहीं, चंदा चोरी का पैसा है। ऐसी क्या समस्या आ गई भाई? चोरी का पैसा आपसे बता तो दिया। राम नाम की लूट है ये, लूट सको तो लूट लो। योगी जी चुरवा लिए हैं पैसा। हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं अखिलेश यादव का हाथ है उसमें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई हाथ नहीं है। कभी आपने देखा है कि ईश्वर को सड़क में नचाया जाए? वो तो मतलब खुशी में झूमने लगे थे बजरंगबली। अच्छा, और क्या? तब सनातन कहाँ गया था इनका धर्म? उससे अपमान थोड़ी ना हुआ, वो तो बजरंगबली खुश हुए, नाचने लगे। आप लोग बेवजह का मुद्दा बनाते हैं। भगवान खुश होकर यहाँ नाचेंगे, आपके इशारे पे नाचेंगे? इसका मतलब आप स्वयं को भगवान समझ रहे हैं। देखिए ना, मोदी जी का मंदिर बन रहा है बिहार में, भगवान तो बन ही गए ना मोदी जी। काहे के भगवान है वो? मंदिर देखिए बन रहा है बिहार में, आपने देखा नहीं क्या? अंधभक्त बनवा रहे होंगे। हमारे लिए तो केवल एक ही भगवान है। कौन? श्री कृष्ण हमारे। श्री कृष्ण जी भगवान है। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में कौन, मतलब राजनीति में किसको भगवान मानती हैं? अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव को मतलब आरती पाल भगवान मानती हैं? जी। ऐसा मतलब कौन सा भगवान मानती हैं? बता दीजिए। जिनको हम अपने मन में, अपनी आत्मा से, हाँ। और हर मतलब अपने मन में बिठा के रखते हैं कि हाँ हमारे भगवान है। भगवान है बिल्कुल। तो क्योंकि वो हाँ बताइए। पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के मसीहा है अखिलेश यादव जी। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के मसीहा हैं जी। ये पाल मैडम कह रही हैं। बिल्कुल कह रहे हैं। अरे आपको अखिलेश यादव के में इतनी मतलब अच्छाई कैसे नजर आने लगी? कह रहे हैं अखिलेश यादव के अंदर कोई अच्छाई है ही नहीं। हमें बड़ा गर्व होता है जब हम किसी जगह कोई पूछता है ना कि आप क्या हैं। हाँ। तो जब हम कहते हैं हम समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं। हाँ। तो बड़ा गर्व से सीना चौड़ा हो जाता। अच्छा, मतलब सपा का नाम लेते ही सीना चौड़ा हो जाता है जी। अखिलेश यादव 40,000 रुपए दे रहे हैं आपको, योगी जी 50,000 दे रहे हैं, तब भी आपको अखिलेश यादव पसंद आ रहे हैं। आपको गिनती नहीं आती क्या? नहीं, गिनती हमें आती है। हाँ। शायद बीजेपी वाले भूल गए हैं। हाँ। वो किस्तों में हमेशा सौदेबाजी उन्होंने करी है। हाँ। आज भी कर रहे हैं। कफन पर जीएसटी लगाने वाली सरकार को आप क्या मानते हैं? जो सरकार कफन पर जीएसटी लगा दे उससे बड़ी कोई चीज है? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बताइए। पहले नहीं था, अब लग गई। जीएसटी उस पे भी? हाँ। कफन पहले की सरकारों में जीएसटी नहीं लगा था। अरे किसी दुकानदार, जब आप कभी जाकर कफन का कपड़ा खरीदिएगा ना, तो दुकानदार भी 1 रुपया बढ़ा के नहीं लेगा आपसे कफन पे। और इस सरकार ने तो माचिस की डिब्बी से लेके कफन तक में हर चीज में जीएसटी लगा रखी है। हाँ। जिस समय कोरोना लगा था, मोदी जी ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया लाकर। ऑक्सीजन की जरूरत थी तो उस समय थाली बजवा रहे हैं, ताली बजवा रहे हैं, उससे कोरोना भगा रहे थे। ये मोदी जी तो भगा रहे थे, कह रहे थे बढ़िया टन 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 घंटी बजाओ कोरोना भाग जाएगा, थाली बजाओ, तसला बजाओ, कोरोना भाग जाएगा, भाग कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना गा रहे थे। मोदी जी को तो मालूम था ना। इसका मतलब मोदी जी का कोरोना की बीमारी जब फैली थी तो जितनी ज्यादा से ज्यादा लोग जो मरे हैं उसमें ये भाजपा वालों का ही हाथ है, क्योंकि ऑक्सीजन की ये पूर्ति नहीं कर पाए। तो अच्छा ठीक है, साफ साफ बताइए। आज भी अस्पतालों में, जब सरकारी अस्पतालों में इलाज होता है, बिजली गुल रहती है। हाँ। तो मोबाइल के टॉर्च की रोशनी तक में ऑपरेशन हुए हैं। आज भी हो रहे हैं। मैडम क्या बात करती, कहते हैं अखिलेश यादव की सरकार में 6 घंटे बिजली आती थी, आज योगी जी की सरकार है 24 घंटे बिजली आती। कहाँ हैं आप? योगी जी की सरकार में कितनी बिजली आती? 24 घंटे कहते हैं। बिजली तो बहुत छोटी सी बात है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, योगी जी की सरकार में किसानों का क्या हाल हो रहा है। खाद के लिए लाल लगाने वाले किसान लाठी खा रहे हैं, छात्र बेचारे वो लाठी खा रहे हैं। जंतर मंतर पर अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था, छात्र हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे। बच्चे पैलेट्स गन चला दी आपने उनके ऊपर। पाल समाज का मतलब सच्चा नेता कौन है, साफ साफ बताइएगा, बिना डरे बताइए, खुल के बोलिए। पाल समाज को सबसे ज्यादा सम्मान कौन देता है यूपी में? पाल समाज को सबसे ज्यादा सम्मान हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी देते हैं। अखिलेश ही देते हैं जी। अखिलेश ही देते, पक्का? हाँ बिल्कुल देते हैं। योगी जी नहीं देते? बिल्कुल नहीं देते। योगी जी अपमान करते हैं। योगी जी केवल अपने ही साथियों का, अपने ही बिरादर वालों का, केवल अपने ही बिरादर बस। का? कौन बिरादर? जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं। ठाकुर। अब आपको मालूम होगा। अब सब लोग कहते हैं, मतलब सपा वाले हाँ। ठाकुरवाद की सरकार है।
हम जाति सूचक टिप्पणी नहीं करते भैया जी, चलिए, क्योंकि हमारे लिए ठीक। सब समान है और धर्म केवल एक है, मानवता का। तो महिलाएं 50-50 हजार रुपए में वोट देने वाली नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ, 50,000 क्या 50 लाख भी देंगे तो ये चंदे चोरी को पैसे को कोई भी अब नहीं लेना चाहेगा। कहीं योगी जी जीत गए चुनाव तो पता लगा आपके खाते में 50,000 फिर देंगे नहीं, गुस्सा आ जाएंगे। अरे हमारा खाता ही नहीं खुला आज तक। हाँ, खाता ही नहीं खुला। मैंने खाता ही नहीं खुलवाया। तो खर्चा कैसे चलता है फिर आपका? बैंक खाता है ये? हाँ, जो नहीं हमारे हस्बैंड का है। अच्छा, उसी से काम चलता है। हाँ बिल्कुल, हम अलग थोड़ी ना है। अच्छा, जब मतलब पता चला होगा आपके हस्बैंड है कि मतलब महिलाओं को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे तो सोचे होंगे कि हमारी वाइफ को 50,000 रुपए मिलेंगे तो चलो योगी जी को समर्थन देते हैं, कभी बोले आपसे? नहीं, हमारे हस्बैंड ने यही कहा कि कुछ भी हो जाए तुमको खड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संग ही रहना है और खुद तो खुद और जितनी भी महिलाएं हैं उनको यही समझाओ कि चंदा चोरी के पैसे से बहुत दूर रहे। तो महिलाएं साइकिल चलाएंगी 27 में? साइकिल चलेगी यूपी में, आपकी अखिलेश ही आएंगे। पक्का? बुलडोजर नहीं पसंद है? समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद हम इस बुलडोजर का पुर्जा उखाड़ कर फेंक देंगे। उखाड़ देंगी? बिल्कुल। कहाँ भेजेंगी फिर? गोरखपुर में बुलडोजर के पुर्जे कर देंगे फिर गोरखपुर भेज देंगे? हाँ बिल्कुल। कह रहे हैं अखिलेश की वो साइकिल है सैफई भेज देंगे। साइकिल तो हमारी 2 पहियों पे चलती है। साइकिल हमारे संघर्षों की निशानी है। हाँ। हमारे नेताजी के, जिसपे चल के उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी को खड़ा कर दिया। हमारे पास एथेनॉल तो है नहीं यूज करने, पेट्रोल E20। हम तो पंचायत तो हो सकती ना, साइकिल कह रहे हैं तो हवा भी बड़े सस्ते में भर जाती है भैया। हाँ, मतलब मन बना ली है। बिल्कुल, अखिलेश यादव के साथ रहेंगी। बिल्कुल। चलिए, तो आरती पाल जी हैं, इनसे हमने बातचीत की है 27 के चुनाव पर। इन्होंने कह दिया है कि जो ये स्कीम आने वाली है बीजेपी की 50-50 हजार रुपए वाली, उसको देखते हुए जो महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की बिल्कुल भी बीजेपी को वोट नहीं देंगी। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।